जीके गुरु अनीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत तथा भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और साथ में भारत के वायसराय, इन सभी का कार्यकाल देखेंगे। इन सभी का कार्यकाल 1757 से लेकर के आज़ादी तक और आज़ादी के बाद तक जो रहे उनका कार्यकाल देखेंगे। साथ में उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनके समय में घटी वो भी देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। साथ में दोस्तों, अगर कार्यकाल इसका ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न कार्यकाल से संबंधित बन जाते हैं और उससे संबंधित फैक्ट का भी आप एनालिसिस करके अगर ध्यान नहीं भी रहता तो मार सकते हैं। तो कार्यकाल कहीं ना कहीं आपको जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय हुए सबका याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं ना कहीं प्रश्न आप लोग भी जानते हैं कि अक्सर यहाँ से प्रश्न रहता है। आइए शुरू करते हैं। पहला हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव रहा था और साथ में दूसरी बार 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक 2 बार इसका कार्यकाल रहा। इसी के समय में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अब बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ भी लॉर्ड क्लाइव के ही कार्यकाल में हुआ था। इलाहाबाद का प्रथम संधि एवं द्वितीय संधि यानी कि 1765 में हुआ था, इसी के कार्यकाल के समय हुआ था। इसी में दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि इलाहाबाद का जो संधि हुआ था, छोटा डेट पूछ देता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 12 अगस्त हो जाता है पहला जो इलाहाबाद का संधि हुआ था और 16 अगस्त हो जाता है दूसरा इलाहाबाद की संधि जो हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हेनरी विंस्टाट का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1760 से लेकर के 1764 ईस्वी तक हेनरी विंस्टाट का कार्यकाल रहा था। इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना घटा था? तब बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसी के कार्यकाल के समय हुआ था, जो कि 1764 में हुआ। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा निर्णायक युद्ध में भी पूछा जाएगा दोस्तों, तो 1764 का ही बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो कौन सा था? बंगाल का गवर्नर कौन था उस टाइम? तो हेनरी विंस्टाट था 1760 से लेकर के 1764 ईस्वी तक। अगला होता है हेनरी वेरे लास्ट। जनरली क्या होता है दोस्तों कि ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं रहता है और कहीं ना कहीं प्रश्न कभी कभी आ जाता है यहाँ से भी, तो कहीं ना कहीं क्लियर कर लेना चाहिए। तो हेनरी वेरे लास्ट हो जाता 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। हेनरी वेरे लास्ट का कार्यकाल कब तक था? 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना होता? तो द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर रहा था। क्या हो जाता है? द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर रहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जॉन कार्टियर, एक सेकेंड, जॉन कार्टियर हो जाएगा। जॉन कार्टियर किसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी के समय हुआ था। जॉन कार्टियर के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। अगला हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है 1772 से लेकर के 1774 ईस्वी तक। तो इसी में बंगाल का अंतिम जो गवर्नर पूछेगा दोस्तों तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अब बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त भी किया था इसी ने, तथा प्रथम मदरसे का स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स क्या है कि 1772 से लेकर के 1774 तक रहा था, लेकिन जब 1772 ईस्वी तक में था तब बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाता है। अब बंगाल में द्वैध शासन को भी समाप्त इसी ने किया था और साथ में प्रथम मदरसे का स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। ये तो बंगाल का गवर्नर हो जाता है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल इसी में देख लेते हैं कि नाम परिवर्तन हो जाता है, क्या अधिनियम रहा वो भी देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का एक कार्यकाल चल रहा है दोस्तों, तो
1784 से लेकर के 1785 ईस्वी तक इसी का चला। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्या था? पहले था बंगाल का गवर्नर, लेकिन बंगाल का गवर्नर को ही क्या क्या कर दिया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हो जाएगा उसका दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत इसका परिवर्तन किया गया था। प्रथम मराठा युद्ध भी इसी के समय हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय हुआ था। इजारेदारी प्रथा का आरंभ भी इसी के समय हुआ था। क्या हो जाता है? वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल हो जाता है 1774 से लेकर के 85, जो कि 69 से 72 भी इसी का, हाँ सॉरी 72 से 74 इसी का था। और दूसरा इसी में जब चेंज हो गया, नाम परिवर्तन हो गया, तो 74 से लेकर के 85 तक था। प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी के समय में आया था। इसी के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। प्रथम मराठा युद्ध भी इसी के समय हुआ था। युद्ध के ऊपर दोस्तों एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे सेपरेट, इसमें सभी युद्ध को कवर करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय हुआ था। इजारेदारी प्रथा का आरंभ भी इसी के समय हुआ था। अब अगला देख लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल हो जाता है 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल हो जाता है 1786 से लेकर के 93 ईस्वी तक। एक सेकेंड वार बना था 1805 ईस्वी में। सेकेंड वार बना था 1805 ईस्वी में। उस समय इसका मृत्यु हो गया था। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कभी कभी प्रश्न रहता भी है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका मतलब कि यहीं दफनाया गया था। तो गाजीपुर में इसको दफनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि दूसरा वार 1805 ईस्वी में बना था। क्या महत्वपूर्ण घटना हो जाता है देख लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रांतीय अस्थाई बंदोबस्त, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था। साथ में बंगाल प्रांतीय अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में हुआ था, इसी के समय में हुआ था। और शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत भी इसी के समय में दिया गया था। क्या क्या है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत अस्थाई बंदोबस्त जिसको कहते हैं 1793 ईस्वी में, और शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत भी इसी के समय हुआ था। आइए अगला होता है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर को देख लेते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1793 से लेकर के 1798 ईस्वी तक सर जॉन शोर का कार्यकाल था। चार्टर अधिनियम 1793 तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। पूछा जाता है कि अहस्तक्षेप की नीति कौन सा गवर्नर जनरल ने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने। और चार्टर एक्ट 1793 और अहस्तक्षेप की नीति भी इन्होंने अपनाया था। अगला हो जाता है कार्यकाल लॉर्ड वेलेस्ली आ जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल हो जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल हो जाता है 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। क्या घटना घटा वो भी देख लेते हैं। सहायक संधि का नीति जो होता है 1798 ईस्वी में आरंभ किया गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। सभी इसमें इम्पोर्टेंट ही दिया हुआ है। क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक रहा। सहायक संधि जानते हैं आप लोग, बहुत पॉपुलर है। 1798 ईस्वी में आरंभ इसी ने किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। और वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया था एवं कलकत्ता में युद्ध पर भी डिस्कशन कर लेते दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इसी लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी को लेकर के युद्ध पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। युद्ध पर एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें डिटेल से उस पर चर्चा करेंगे। सेंसरशिप को लेकर के पूछा जाता है कि युद्ध 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया था एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में क्या हो जाता है कि सर जॉर्ज बालो का कार्यकाल कब से कब था? 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक सर जॉर्ज बालो का कार्यकाल था। क्या इसका कार्य क्या रह गया था? कि रियासतों में हस्तक्षेप नीति का समर्थन करना। रियासतों में हस्तक्षेप नीति का समर्थन करना। अगला हो जाता है लॉर्ड मिंटो प्रथम हो जाता है 1807 ईस्वी से लेकर के
13 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। क्या है, लॉर्ड मिंटो का क्या हो जाएगा, 1807 से लेकर के 13 तक लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था। अमृतसर का जो संधि हुआ था 1809 ईस्वी में, इसी के कार्यकाल के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला कार्यकाल है लॉर्ड हेस्टिंगस। अगला किसका हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस का देख लेते हैं दोस्तों। 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल रहा था। इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटा था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो 1820 में और महलवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। क्या क्या है लॉर्ड हेस्टिंगस के बारे में। 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, इसी के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 एवं महलवाड़ी व्यवस्था 1822 लागू हुआ था। लॉर्ड एमहर्ट्स हो जाता है 1823 से लेकर के 1828 ईस्वी तक इसका कार्यकाल हो जाता है। लॉर्ड एमहर्ट्स को 1823 से लेकर के 28 ईस्वी तक क्या इसके समय में महत्वपूर्ण घटना रहा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इसी के समय में युद्ध हुआ था। बैरकपुर हावनी में विद्रोह, बैरकपुर हावनी में विद्रोह भी हुआ था। लॉर्ड एमहर्ट्स के समय 1823 से लेकर के 28 तक। कार्यकाल जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कार्यकाल कब से कब तक था, और साथ में उससे संबंधित कार्य। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत प्रश्न यहाँ से आपको कवर हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक 1828 से लेकर के लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाता है 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। सती प्रथा पर रोक एवं ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था। क्या है, लॉर्ड विलियम बेटिक का कार्यकाल जो 1828 से लेकर के 1833 तक रहा था। सती प्रथा पर रोक लगाया था और साथ में ठगी प्रथा का अंत भी किया था। इसी में देख लेते हैं अगला दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिक इसमें भारत का गवर्नर जनरल। इसी में से यहाँ से प्रश्न रह जाता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिक को लेकर के कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन हो जाएगा, तो यहीं पर जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएगा। अब यहीं पर बंगाल का चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है, जो कि प्रथम कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और वही हो जाता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाते हैं। आइए अब यहाँ से शुरू हो जाता है भारत के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेटिक हो गया प्रथम 1833 से 35 का कार्यकाल हो गया। क्या संबंधित है, तो चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का भी गठन किया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा 1835 से लेकर के 1836 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था चार्ल्स मेटकॉफ का। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आइए जल्दी देखते हैं दोस्तों। और क्या हो जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड हो जाते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कब तक था, तो 36 से लेकर के 42 तक। लॉर्ड ऑकलैंड का हो जाएगा 36 से 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसी के समय, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसी के समय में। आइए लॉर्ड एलनबरो हो जाता है 1842 से लेकर के 1844 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। भारत में दास प्रथा का अंत इसी के समय में हुआ था। और प्रथम अफगान युद्ध का समाप्ति भी हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएगा 1844 से लेकर के 48 तक इसका कार्यकाल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ था। और साथ में लाहौर संधि का भी समाप्त हुआ था इसी के समय। लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। लॉर्ड डलहौजी आ जाता है 1848 से लेकर के 1800
लॉर्ड डलहौजी हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब से जाता है, तो जाता है 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। क्या इसके समय महत्वपूर्ण घटना घटा देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और चार्ल्स वुड की शिक्षा की नीति, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और साथ में व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं का सिद्धांत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है, एगो अधिनियम आया था, एगो विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। तो जब लागू का बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग का हो जाएगा सही उत्तर, लेकिन जब अधिनियम का बात करेगा तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा 1856 से लेकर के 1856 से लेकर के 57 हो जाएगा। 1856 से 57 हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह। क्या हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाता है, और साथ में सन 1857 का विद्रोह भी हुआ था इसी के समय में। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब जब 1858 जब अधिनियम आएगा तो 1858 के अधिनियम का तो भारत का प्रथम वायसराय हो जाता है। जरूर कंफ्यूज मत करिएगा, इसको मिला करके एक बार लिख लीजिएगा, कॉपी पर अरेंज कर लीजिएगा कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से अंत हुआ। कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, लेकिन जब अरेंज कर लीजिएगा तो ध्यान में रह जाएगा। तो हमेशा लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, गवर्नर जनरल प्रथम अंतिम, कहाँ वायसराय, कहाँ बंगाल का, कहाँ भारत का। तो थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा, एक बार सही कर लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। आइए इसका अगला देख लेते हैं। हाँ, इसी में है क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर यानी कि बिहार में, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों का स्थापना किया था। कौन किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। आइए इसी का अगला देखते हैं। अब देखिए बोले थे कि चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो भारत में वायसराय, अब वायसराय हो जाएगा 1858 जो अधिनियम आया उसके बाद यहाँ पर भारत का वायसराय, एक सेकेंड, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कार्यकाल हो जाएगा 1858 से लेकर के 1862 हो जाएगा। सब महत्वपूर्ण घटना क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय हो गया, और साथ में भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, यानी कि टैक्स जो हो जाएगा, इनकम पर टैक्स लगा, पहली बार लगाया गया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद हो जाएगा लॉर्ड इलिंगन प्रथम, जो 1862 से लेकर के 1863 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। बहावी आंदोलन का दमन किया गया लॉर्ड इलिंगन प्रथम के समय में। अगला कार्यकाल हो जाता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस हो जाएगा 1864 से लेकर के 1869। क्या प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में ही किया गया। इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो का क्या हो जाता है 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल हो जाता है। आर्थिक विकेंद्रीकरण का जो नीति का शुरुआत किया गया था इसी समय किया गया था। साथ में भारत में प्रथम जनगणना जो किया गया था 1872 में, इसी समय किया गया था। और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, अन्य स्टैटिक सर्वे डिपार्टमेंट तथा कृषि विभाग का भी गठन लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही किया गया था। अगला हो जाता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, 1872 से लेकर के 1876 में, 1876 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। कोका आंदोलन का जो दमन हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय ही किया गया था, कार्यकाल रहा था 1872 से 76 में कोका आंदोलन का दमन किया गया था। अगला हो जाता है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल हो जाएगा 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी में। द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। प्रथम दिल्ली दरबार भी लगा था इसी समय में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध तथा द्वितीय अफगान युद्ध भी लॉर्ड लिटन के समय में ही हुआ था। क्या है एक बार देख लेते हैं। और 1876 से 80 में इसका लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार की इसी के समय में लगा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, और साथ में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। अगला हो जाता है गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन, 80 से लेकर के 84 तक इसका कार्यकाल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था इसी ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था इसी कार्यकाल में। हंटर आयोग का गठन किया गया था। अब भारत में नियमित जनगणना अपनाई गई थी 1881 में।
लॉर्ड रिपन 1880 से 84, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया, भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ 1881। लॉर्ड रिपन के बाद आता है लॉर्ड डफरिन का आजकल हो जाएगा 84 से लेकर के 88 तक हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन क्या घटना घटी महत्वपूर्ण, इसमें तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हो जाएगा, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में, जिसमें बर्मा को भारत में विलय और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में ही किया गया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885, बर्मा का भारत में विलय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में यानी लॉर्ड डफरिन के समय किया गया। अगला हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी में डुरंड आयोग का गठन, डुरंड आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही। अगला हो जाता है लॉर्ड इलिंगन द्वितीय। लॉर्ड इलिंगन द्वितीय 1894 से लेकर के 1898 से आजकल हो जाएगा। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन इसी के समय में किया गया था। अगला हो जाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हो जाता है लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। तृतीय अकाल आयोग का गठन तथा बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी में कार्यकाल रहा। तृतीय अकाल आयोग का गठन साथ में बंगाल विभाजन 1905। अगला हो जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाता है, कार्यकाल हो जाएगा 1905 से लेकर के 10। इसके संबंधित घटना क्या हो जाता है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी पार्लियामेंट्री अधिनियम तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार और कांग्रेस का भी विभाजन किया गया इसी के समय में। एक बार फिर से देख लेते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में क्या क्या हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। और साथ में द्वितीय दिल्ली का दरबार भी इसी के समय में हुआ था। अब कांग्रेस का विभाजन जो 1907 वाला हुआ था इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था इसी के समय में। और तृतीय दिल्ली दरबार और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था इसी के समय में आरंभ हुआ था। ही चलते बोल रहे हैं दोस्तों कि डेट खाली कार्यकाल याद रखिएगा तो गवर्नर जनरल ऐसा ही छाट दीजिएगा, तो कार्यकाल याद रखना चाहिए। और साथ में ये भी आएगा तो उस समय पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आराम से मार पाइएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कार्यकाल भी खास करके, बाकी फैक्ट तो है ही। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब हो जाता है 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल हो जाता है। होम रूल लीग की स्थापना जो 1916 में हुआ था इसी के समय में हुआ था। साथ में भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, इसी के समय में आया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड सब इसी के समय में हुआ था। अब प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ, असहयोग आंदोलन का शुरुआत इसी के समय में हुआ था। सब जानते होंगे क्योंकि बहुत ही चर्चित क्वेश्चन हो जाता है। लॉर्ड रीडिंग हो जाता है इसी में 1981 से लेकर के 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहा था। चौरा चौरी की घटना जो फरवरी 1922 में हुआ था इसी के समय हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में इसी के समय हुआ था। और साथ में स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ था इसी के समय में हुआ था। और लॉर्ड इरविन हो जाता है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 26 से लेकर के 1931 तक हुआ था। इसके समय का घटना देख लेते हैं क्या हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था, इसी के समय में आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसी के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन हो जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी के समय में हुआ था। और सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी यानी जो 1936 में हुआ था इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36। लॉर्ड लिनलिथगो जो हो जाता है 1936 से लेकर के 1944 लॉर्ड लिनलिथगो हो जाता है।
इसके समय महत्वपूर्ण घटना देखते हैं दोस्तों। पृथक पाकिस्तान का मांग जो किया गया था, इसी के समय में किया गया था। क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड बेवल का कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड बेवल का कार्यकाल 1944 से लेकर के 1947। यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं लॉर्ड बेवल और लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर के कार्यकाल, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि लॉर्ड बेवल 44 से 47 तक था। अब बेवल योजना और शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा जो फरवरी 1947 में हुआ था, वो लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में हुआ था। तो बेवल योजना जो हो जाता है, शिमला सम्मेलन जो हो जाता है जो 45 में हुआ था, अब भारत का स्वतंत्र करने की जो घोषणा फरवरी 1947 में किया गया था, वो सब लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है इसके बाद जून 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1948 तक में इसका कार्यकाल रहा था। अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है। और लास्ट में हो जाता है सी राजगोपालाचारी, जो 1948 से लेकर के 1950 ईस्वी तक हो जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। लास्ट प्रश्न इसमें हो जाता है चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों, एक बार में नहीं, अगर ध्यान में आया 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को ज़रूर। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से बहुत सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। कार्यकाल को आप जरूर याद रखिए शुरू से लेकर के अंत तक। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न ऑप्शन बेस्ड पर अगर नहीं भी आपको ध्यान रहेगा तो आप मार पाइएगा। साथ में संबंधित फैक्ट है, करीब करीब रिलेटेड फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिए। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, कवर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे अपना राय ज़रूर दें, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।